सुनसान हाईवे पर एक कार अपने नियंत्रण खोकर पूरे रास्ते में दाएं बाएं घूमते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर सिर्फ एक ही आदमी था, लेकिन फिर भी वो आदमी पीछे वाली सीट को बार बार देखते हुए कार चला रहा था। पसीने से भीगा वो आदमी न जाने क्या देख लिया था, पता नहीं। गाड़ी को पूरी तेजी से भगाया जा रहा था। कार के बिल्कुल 200 मीटर आगे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। कार के आगे का रास्ता बहुत खराब था, इसलिए रास्ता ठीक से उस आदमी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने आगे देखा, बिल्कुल सामने वो पीपल का पेड़ दिखाई दिया। कार की स्पीड 120 छू रही थी। उसने तुरंत ब्रेक मारी। कार अपना संतुलन खोते हुए सीधे जाकर उस पेड़ से टकरा गई। पिंपरी हाईवे पर घटी एक और दुर्घटना। लगातार 10वीं बार हुई इस हादसे में हर बार की तरह ड्राइवर की मौत घटनास्थल पर हुई। इस बार भी पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में नाकामयाब रही। लोग कहते हैं कि वह पिंपरी हाईवे श्रापित है। वहाँ एक महिला का प्रेत भटकता रहता है। ऐसा कहते हुए अन्वय की मां ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और कहा, अब तक उस रास्ते से जितना भी वाहन गुजरा है, उन सभी का यही हाल हुआ है। तभी चाय का कप हाथ में लेते हुए अन्वय ने कहा, अच्छा, बहुत बढ़िया है ये कहानी। तभी उसकी मां बोली, ये कहानी नहीं, हकीकत है। क्यों? परसों पहले ही तुम्हारा दोस्त भी उसी जगह पर एक्सीडेंट से मरा था, भूल गए? अन्वय की मां ने कहा। तभी हंसते हुए अन्वय ने जवाब दिया, मां, आपको पता है ना कि वो शराब बहुत पीता था। शायद उस दिन भी वो पीकर गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। जो भी हो, कल रात को तुम उस जगह से नहीं जा रहे हो। मां, मुझे कल जाना ही है। अगर इस साल भी ये टेंडर हमारे हाथ से निकल गया तो कंपनी को भारी नुकसान होगा। वैसे भी मैं थोड़ी ना तुम लोगों के कहने वाले उस श्रापित रास्ते से जा रहा हूं। मैं तो उसके बगल वाले रास्ते से ही तो जा रहा हूं। हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब चलो मां, सामान पैक करने में मेरी मदद करो। अन्वय एक बड़ी सी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता था। वो बेहद प्रैक्टिकल इंसान था, हमेशा तर्क और विज्ञान पर यकीन रखता। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास जैसी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ कहानियां थी या फिर डराने के लिए बनाई गई मनगढ़ंत बातें। कंपनी के बॉस ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। आने वाले टेंडर का मीटिंग बेहद अहम है और उस मीटिंग में तुम्हारा मौजूद होना जरूरी है। अगर इस बार टेंडर हाथ से निकला तो कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अन्वय ने सिर हिलाते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया था। मीटिंग परसों सुबह थी और ऑफिस उसके घर से करीब 170 किलोमीटर दूर था। अन्वय ने सोचा, रात को ही निकल जाऊंगा तो सुबह तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। रास्ते में ट्रैफिक का झंझट भी नहीं रहेगा और मैं समय पर मीटिंग के लिए तैयार रहूंगा। यह सोचकर उसने रात को ही सफर शुरू करने का फैसला किया। मां, मैं चलता हूं, अन्वय ने कहा। मां बोली, बेटे, अभी रात हो चुकी है। अगर सुबह जाते तो अच्छा होता। अन्वय ने जवाब दिया, मां, कल सुबह ही मुझे वहां पहुंचना है, इसलिए अभी निकल रहा हूं। तुम टेंशन मत लो, वहां रुकने का सारा इंतजाम हो चुका है। अन्वय की बात सुनकर उसकी मां गहरी आवाज में बोली, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, उस श्रापित रास्ते से जाने के बारे में सोचना भी मत। अन्वय ने कहा, ठीक है मां। इतना कहते हुए अन्वय ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। अन्वय 90 के दशक का कोई पुराना गाना सुनते हुए करीब आधा रास्ता पार कर चुका था। उसने कार की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, मां भी ना बेवजह परेशान होती है। आज के जमाने में भी कोई भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करता है क्या? अब मैं छोटा बच्चा तो हूं नहीं जो हर बार कहीं जाने के लिए उनसे इजाजत लूं। यह कहकर वो खुद से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कहीं दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो कोई भारी भरकम चीज जमीन पर गिर गई हो।
अन्वय ने कार की स्पीड बढ़ाई और कुछ ही देर में वो 2 मोड़ वाले रास्ते पर पहुंच गया। उसने कार रोक दी। वहां पर 2 रास्ते थे, एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर जा रहा था। उन दोनों रास्तों के बीच एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर दाईं ओर के लिए लिखा था NH 7 शहर 65 किलोमीटर और बाईं ओर के लिए लिखा था पिंपरी हाईवे शहर 55 किलोमीटर और साथ में एक X का निशान भी बना हुआ था, जैसे चेतावनी दी गई हो। दोनों रास्ते शहर की ओर ही जाते थे। अन्वय कार से उतरा और सामने का नजारा देखकर उसका होश उड़ गया। जिस रास्ते से वो जाने वाला था उस पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। पेड़ इतना विशाल था कि उसने पूरा रास्ता रोक लिया था। यह देखकर अन्वय सोच में पड़ गया। अब उसे समझ में आया कि जो आवाज उसने कुछ देर पहले सुनी थी वो इसी पेड़ के गिरने की थी। उसने हैरानी से कहा, अरे बाप रे, ये पेड़ कैसे गिर गया? देखने में तो पुराना भी नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूं? अन्वय अभी सोच ही रहा था कि उसकी नजर उस पिंपरी हाईवे पर पड़ी जो बिल्कुल साफ सुथरा और शांत था। उसे देखकर उसने कहा, अरे यही तो वो रास्ता है जिसे लोग श्रापित कहते हैं, लेकिन यहां तो सब सामान्य लग रहा है। बोर्ड पर लिखा है शहर 45 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर कम। ये तो शॉर्टकट है। अब समझ में आया लोग इसे श्रापित क्यों कहते हैं, ताकि आराम से बिना किसी ट्रैफिक के इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकें। मां भी मुझे यहीं से जाने से मना कर रही थी, पर अब क्या करूं? दूसरा रास्ता तो बंद है। एक काम करता हूं, इसी से निकल लेता हूं। मां को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इसी रास्ते से शहर पहुंचा। इतना कहते हुए अन्वय ने कार स्टार्ट की और उस श्रापित हाईवे पर चल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान और खामोश था। पूरे हाईवे पर अन्वय की कार ही अकेली दौड़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ कार की हेडलाइट से सड़क जगमगा रही थी। इस खामोशी को महसूस करते हुए अन्वय ने बुदबुदाया, आज मैं देखता हूं आखिर इस सड़क पर इतने हादसे क्यों होते हैं। अन्वय ने कार की स्पीड बढ़ाई और थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे दूर सड़क किनारे एक औरत हाथ देकर लिफ्ट मांगते हुए दिखी। अन्वय ने उत्सुकता से कार रोकी। वो औरत लगभग 30 से 35 साल की लग रही थी, सुंदर साड़ी में लिपटी हुई, जिससे उसका शरीर बेहद आकर्षक लग रहा था। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे देखकर अन्वय के मन में ख्याल आया, शायद ये शादीशुदा है, पर इतनी रात को यहां क्या कर रही है। अन्वय ने खिड़की खोलकर पूछा, इतनी रात में यहां किसका इंतजार कर रही हो मैडम? औरत ने धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा, मेरा बस छूट गया, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? अन्वय ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया। कार आगे बढ़ने लगी। माहौल में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। सफर को हल्का करने के लिए अन्वय ने बात शुरू की, वैसे मैडम, इस रोड पर तो कोई बस स्टॉप नहीं है, फिर आपका बस कहां छूटा? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने अन्वय के मन में हल्की बेचैनी भर दी। उसने दोबारा पूछा, लेकिन वो औरत एक तक सामने देख रही थी, मानो कुछ सुनाई ही न दिया हो। अन्वय ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, वैसे मैडम, लोगों का कहना है कि सड़क पर एक पेड़ के पास भूत प्रेत का साया है। बकवास है सब। आजकल के जमाने में भी लोग ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। इतना कहकर उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल दहल गया। मिरर में उस औरत का चेहरा बेहद भयानक और विकृत दिख रहा था। उसकी लंबी नुकीली नाखूनें और बिखरे बाल पूरी तरह से एक डरावनी चुड़ैल जैसी। अन्वय ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत पहले जैसी ही साधारण रूप में बैठी थी, लेकिन मिरर में उसका अक्स डरावना और खौफनाक था। उसने खुद को समझाया, शायद ये मेरा वहम है, कुछ नहीं है, और वह चुपचाप ड्राइव करता रहा। अब वो उस पीपल के पेड़ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। तभी उसे हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। डर से कांपते हुए उसने पीछे देखा और उसकी सांसें थम गईं। वो औरत अब भयानक रूप में सामने बैठी थी और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं
और नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। अन्वय की नजर उसके बच्चे पर गई, जो अब उसके हाथों में मांस का लोथड़ा बन चुका था। वो औरत उस मासूम को नोच नोच कर खा रही थी। वो देख ही रहा था, तभी अन्वय ने घबराकर ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन कार की स्पीड और बढ़ गई। अब उसकी गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी और वो भूतनी उसकी गर्दन को अपने नुकीले नाखूनों से दबोच चुकी थी। अन्वय की सांसें रुक रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ स्टीयरिंग से हट गया। कार 150 किलोमीटर की रफ्तार से बेकाबू होकर सीधे उस शापित पीपल के पेड़ से टकरा गई। कार का टक्कर इतना ज्यादा तेज थी कि मौके पर ही अन्वय की मौत हो गई। कार का मलबा सड़क पर बिखरा पड़ा था और उसके पास वही डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। फिर से पिंपरी हाईवे पर हुई एक और दुर्घटना। ड्राइवर की मौके पर ही हो गई मौत। लोगों को जितना भी समझाओ फिर भी वे उसी रास्ते से जाते हैं। कहते हैं उस रास्ते पर एक औरत का प्रेत घूमता है और जो भी वहां जाता है वो मौत के घाट उतर जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।